एनसीईआरटी क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8। ठीक है, सबसे पहली बात क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। जब हमें ये पता होगा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है तब उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल्स का A to Z कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं। क्या क्या बातें पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, फिर उसके टाइप, उसके टाइपों में क्या क्या खास बातें हैं, है ना। कौन सी ऐसी बातें हैं जो सभी क्वाड्रिलेटरल्स को एक दूसरे से अलग कर देती हैं, है ना। जैसे हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कई सारे पढ़े हैं। हमने पढ़ा है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, है ना, ट्रैपीजियम। तो जितनी भी बातें हैं क्वाड्रिलेटरल की, वो किन बातों के कारण, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स बन गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो। कोई जरूरी नहीं कि वो कोई टाइप हम बात करें, अभी ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो, बंधा हो। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और ये मैं बता दूं कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। सपोज मैंने ये बना दिया, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है और ये भी क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन जो हमारा चैप्टर 8 है वो केवल इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड है। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, हमें इनके नाम याद होने चाहिए। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, टू टाइप्स के पहले क्वाड्रिलेटरल होते हैं। यदि मैं क्वाड्रिलेटरल्स की बात करूं तो 2 टाइप्स के होते हैं पहले, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल के पहले 2 टाइप्स जो बनाए गए हैं वो इनके साथ बनाए गए हैं कि इनके जो टाइप बनेंगे वो इनके टाइप पहले इनके 2 टाइप्स में डिवाइड होगा, फिर और ज्यादा डिफाइन करने पर ये इसके और ज्यादा टाइप्स निकालेगा। जैसे मैंने बताया कॉन्वेक्स, जिसके सभी एंगल, ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी एंगल 180 डिग्री से लेस देन हो। जैसा मैंने भी डायग्राम बनाया था, सपोज कोई भी बना दूं, कुछ भी ऐसा जिसके सभी एंगल 90 डिग्री से कम हो। अभी मैं ये नहीं बोल सकता ये रेक्टेंगल है, ना ये बोल सकता ये पैरेललोग्राम है, ना रोम्बस है, कुछ नहीं मालूम हमें केवल ये मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल्स के 2 टाइप्स है। पहला टाइप्स है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब है सभी एंगल उसके, ऑल एंगल लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए। मतलब सभी एंगल्स की वैल्यू 180 डिग्री से कम होनी चाहिए। कॉनकेव दूसरा टाइप है, कॉनकेव। इसका क्या है, एट लीस्ट 1 एंगल बी मोर देन 180 डिग्री। कोई भी एक एंगल इसका 180 डिग्री से बड़ा होगा। अब मैं बात करूं कि कहां इसमें 180 डिग्री से बड़ा है, कहां बड़ा है इसका 180 डिग्री से एंगल। तो देखो ये एंगल इसका 180 डिग्री से ग्रेटर देन है कि नहीं। ये एंगल इसका 180 डिग्री से ग्रेटर देन है और इसके सभी एंगल 180 डिग्री से लेस देन है। यदि मैं तुमको ये बताऊं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक से ज्यादा एंगल, है ना, मैंने क्या लिखा, एट लीस्ट 1 एंगल, कम से कम एक एंगल, ये लिखा ना हमने। तो ये बात यदि हम ऐसा लिख रहे हैं कि एट लीस्ट 1 एंगल मोर देन 180, कोई भी एक एंगल 180 से ज्यादा हो। लेकिन क्या 180 से ज्यादा कई सारे एंगल हो सकते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में? 180 से ज्यादा केवल एक ही एंगल बन सकता है। तो एट लीस्ट नहीं चलेगा, ओनली चलेगा, ओनली 1 एंगल, ओनली 1 एंगल बी मोर देन 180, है ना। एट लीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ओनली 1 का मतलब क्या है, ओनली 1 का मतलब केवल एक हो एंगल 180 से ज्यादा होगा। यदि 180 से ज्यादा कोई एंगल है, एक एंगल, तो वो कॉनकेव है। और यदि 180 से ज्यादा कई सारे एंगल बना दे किसी क्वाड्रिलेटरल में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की सबसे पहली बात तो ये होती है कि सभी एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है, 360। हमने पहले भी पढ़ा है, इस बार पढ़ेंगे, अभी इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो
तो सभी एंगल्स को सम करने पर 360 आता है। यदि हमारा एक है एंगल 180 ज्यादा है और हम बोलते कि और ज्यादा एंगल हो सकते हैं, 2 3 भी बना दे, तो जब 180 से तो बहुत ज्यादा हो चला जाएगा, 360 से तो काफी आगे निकल जाएंगे हम। जब वो एक है एंगल 180 ज्यादा दे रहा है तो 360 से तो काफी आगे चले गए। तो मैंने तुमको बताया कि क्वाड्रिलेटरल के 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल 180 से लेस देन होंगे, चाहे वो ऑब्ट्यूस एंगल हो, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे वो राइट एंगल हो। क्या स्ट्रेट एंगल लेके बनाया जा सकता है क्वाड्रिलेटरल? स्ट्रेट एंगल ले लेंगे तो बनेगा नहीं, क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनेगा, क्लोज फिगर ही नहीं बनेगा, फिर वो क्या बनेगा? सेमी सर्कल बनेगा। यदि हम बोलते कि 2 एंगलों के बीच में 180 डिग्री के एंगल है, ये सपोजिटली वर्टेक्स है, इन दोनों से जाती हुई 2 लाइनें बना दी हमने, 180 डिग्री से का फिक्स बना दिया, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिक्स 180 का बन नहीं सकता। 180 से मोर देन कभी बनेगा तो वो कॉनकेव कहला गया, और 180 से कम बनेगा तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। और हम इस चैप्टर में कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के टाइप और उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के क्या क्या टाइप है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं पढ़ेंगे अभी हम, अपनी स्कूल की पढ़ाई तक में, स्कूल लेवल तक की पढ़ाई में हम कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है। 9th क्लास तो ठीक है, आगे की क्लासों में भी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल तक पढ़ाई नहीं होगी। कहां तक पढ़ाई होगी? केवल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ही चलने वाला है प्रोग्राम, और आगे भी जो हम पढ़ेंगे वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल, ठीक है, और इसी का दूसरा पार्ट मैं पढ़ाऊंगा एक साथ, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि लिखूंगा मैं कई बार तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, इन दोनों को ही पहले क्यों लिखा गया है? उसका कारण है कि दोनों में काफी सिमिलरिटीज होती हैं। ये दोनों हैं तो क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इन दोनों के बीच में कई सारी एक ही बातें होती हैं, इसीलिए हम रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं दोनों के डायग्राम तुमको बता दूं। ये है रेक्टेंगल और ये है कुछ ऐसा पैरेललोग्राम, ठीक है। ये रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम। क्या होता है रेक्टेंगल, क्या होता है पैरेललोग्राम? तो सबसे पहली बात है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैं। इनके सभी एंगल 180 से कम होते हैं। देख लो, सभी एंगल दिख भी रहे 180 से कम है। यदि ये ऑब्ट्यूस है तो उसके बगल वाला एक्यूट हो गया, एडिसेंट एंगल, है ना। दूसरी बात, सभी एंगल 180 से लेस देन होंगे। दूसरी बात करें कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। पहली प्रॉपर्टी यह है कि इसकी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, सेम एज पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो हम लिख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी दोनों की क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सेम यहां भी होगा, क्या होगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सभी को समझ में आया? ये अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी, किसकी? पैरेललोग्राम की भी और रेक्टेंगल की भी। इसीलिए हमने दोनों को एक साथ लिखा। ये दोनों एक ही परिवार के हैं, केवल कुछ खास बातें इनको अलग कर देंगी, बाकी सारी बातें सेम होंगी। इसके भी सभी एंगल प्लस करने पर 360 आएगा, इसके भी सभी एंगल को प्लस करने पर 360 ही आएगा, ठीक है। अगली बात क्या है इसकी कि इसके एडजेसेंट एंगल मतलब ये इक्वल भी होती है और 90 डिग्री भी होते हैं, सभी एडजेसेंट एंगल, है ना। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑल एंगल फिक्स 90 डिग्री, ठीक है। इसके ऑल एंगल्स फिक्स्ड 90 डिग्री और इसके कोई 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। इसके क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्या बोला मैंने? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री
एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल। फिर से बात करूंगा मैं इसी पर, क्या ये प्रॉपर्टी इस पर फॉलो कर रही है? कर रही है। हम देखें सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180, तो ये इसके भी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होंगे, क्योंकि ये 90, ये 90 प्लस कर दिया 180 आ गया। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 इसमें भी होता है, लेकिन हमने लिखा क्या नहीं, क्यों नहीं, बताता हूं। दूसरी बात, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो क्या इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल है? तो है। तो ये पैरेललोग्राम की पूरी प्रॉपर्टी ये इस पॉइंट पर सेटिस्फाई करेगी, लेकिन पैरेललोग्राम में ये नहीं होगा कि इसके सभी एंगल 90, तो इसके कोई एंगल 90 नहीं है। हो भी सकते हैं, मतलब इस बात से हम ऐसा बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम को कुछ बातें हम रेक्टेंगल में यूज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं ना। केवल रेक्टेंगल के पास ये ज्यादा है, इसलिए वो रेक्टेंगल की सारी बातें हम पैरेललोग्राम में यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल की ये पूरी बात इसके साथ फुलफिल हो रही है। इसके पास ये एक प्रॉपर्टी ज्यादा है कि 90 डिग्री सभी एंगल होंगे। आ रही बात समझ में? तो ये 90 डिग्री सभी एंगल इसमें नहीं है। अगली बात जो इंपॉर्टेंट सी बात है, इसके डायगोनल, ये डायगोनल होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल कहा जाता है। डायगोनल इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। एक डायगोनल छोटा होगा, दूसरा डायगोनल बड़ा होगा। इसके डायगोनल्स आर इक्वल और इसके डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। बात समझ में आ रही है? इसके डायगोनल बराबर होंगे, इसके डायगोनल बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आगे चले हम। तो इसके डायगोनल बराबर तो हैं, लेकिन आपस में इसको बांटते भी बराबर बराबर है। मतलब रेक्टेंगल में ये सभी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसमें यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सारी बातें इक्वल है। तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। इसको बांटते जरूर बराबर, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, आपस में बराबर नहीं होंगे। जब वो बराबर है ही नहीं तो बराबर कटेंगे कैसे? लेकिन बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है बांटें, तो ये इसको बांट रहा है, ये इसको बांट रहा है, तो इसको हम लिखेंगे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर। बात समझ में आ रही होगी सभी को। तो मैंने बताया तुमको, ये जो दो डायग्राम हमने पढ़े, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ये कुछ बातों से ही एक दूसरे से अलग है। लगभग आधी से ज्यादा बातें इनकी सेम रहेंगी। कुछ बातें रेक्टेंगल के पास और अच्छी हैं, इसलिए वो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के परिवार का होते हुए थोड़ा अलग है। बात क्लियर सभी को? पूरी तरह से लिख लो इससे पहले, फिर आगे चलते हैं। लिखो। अगले टाइप ऑफ क्वाड्रेटल में चलते हैं। कौन सा? स्क्वायर एंड रोम्बस। स्क्वायर क्या है और रोम्बस क्या है? अभी हमने देखा कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। अब दूसरे यदि टाइप की बात करें तो स्क्वायर और रोम्बस, इन दोनों में क्या बातें हैं? जो स्क्वायर होता है वो सेम एज रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी रखे हुए होता है, कुछ बातें बस इसकी और अलग हो जाएंगी जो इसे रेक्टेंगल से अलग कर देंगी। और रोम्बस पैरेललोग्राम के परिवार का है, इसके अंदर भी कुछ खास बातें हो जाएंगी जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा थोड़ा। कुछ बातें इनकी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कौन सी? रेक्टेंगल की स्क्वायर के साथ, पैरेललोग्राम की रोम्बस के साथ। कुछ बातें इनकी ऐसे भी इंटरकनेक्टेड हैं, स्क्वायर की रोम्बस के साथ, रेक्टेंगल की पैरेललोग्राम के साथ। जैसे स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की भी सभी साइडें बराबर होती है, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी इक्वल है। क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी भी सभी साइडें बराबर है। अगली बात करें दूसरी, कि इसके सभी एंगल 90 डिग्री होंगे फिक्स। ये बात हमने रेक्टेंगल में देखी थी, है ना, कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, फिक्स्ड 90 डिग्री, सभी एंगल फिक्स 90 डिग्री होते हैं। इसके क्या होते हैं?
वही जो हम उसमें कहानी लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बात करें हम अभी रेक्टेंगल की और अभी स्क्वायर की, रोम्बस की और इसकी बाकी बातों की। तो हम देख रहे थे कि ये बात रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की अलग है, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की और रोम्बस की और स्क्वायर की, लेकिन ये बात बिल्कुल सेम है। यही बात हमने किसमें लिखी थी, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, और यही बात हमने इसमें रोम्बस और स्क्वायर में। मतलब ये दोनों बातें तो एक दूसरे की कॉपी किए हुए हैं ना, सेम है। तीसरी बात हमने लिखा था डायगोनल से रिलेटेड, क्या लिखा था, इसके भी डायगोनल बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, उसके भी रेक्टेंगल के बराबर थे। तो डायगोनल्स आर इक्वल, है ना, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये बात हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये बात रेक्टेंगल के पास नहीं थी, वो बाइसेक्ट करते थे लेकिन राइट एंगल पर नहीं करते थे। यहां क्या है, बाइसेक्ट भी करेंगे, राइट एंगल भी बनाएंगे। मतलब ये जो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सभी बीच के एंगल 90 डिग्री है। ये रेक्टेंगल के पास नहीं था, रेक्टेंगल के पास डायगोनल इक्वल थे, बाइसेक्ट थे, लेकिन राइट एंगल पर नहीं इंटरसेक्ट कर रहे थे। ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और यही तीसरी बात इसकी भी है, क्या कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, उसमें भी नहीं थे इक्वल, नहीं थे ना, तो उसमें डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं है। लेकिन हमने लिखा था कि बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी बाइसेक्ट करेंगे, बट दे बाइसेक्ट एट राइट एंगल। मतलब क्या कि राइट एंगल पर ही काटेंगे, ये भी राइट एंगल पर काटते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी बाइसेक्ट करते हैं। ये इक्वल नहीं होते और ये इक्वल होते हैं। तो इक्वल होने पर ये रेक्टेंगल के साथ मिला हुआ है, इक्वल नहीं होने पर ये पैरेललोग्राम के साथ मिला हुआ है। लेकिन बाकी बातें तो एक दूसरे की इक्वल लिए हैं, क्या कि बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पर काटते हैं। राइट एंगल पर पैरेललोग्राम नहीं काटता, राइट एंगल पर रोम्बस काटता है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं काटता। राइट एंगल पर स्क्वायर काटता लेकिन रेक्टेंगल नहीं काटता। डायगोनल बराबर होते हैं रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन राइट एंगल पर इंटरसेक्ट केवल स्क्वायर करेगा और रेक्टेंगल नहीं करेगा। सेम एज पैरेललोग्राम में कि डायगोनल बराबर होंगे ही नहीं, डायगोनल नॉट इक्वल। समझ में आ रही बात। और नॉट इक्वल के साथ साथ बाइसेक्ट करेंगे, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर। ट्रेपीजियम एंड काइट, ट्रेपीजियम और काइट इन चारों से बिल्कुल अलग है, विरल है इनसे वो। ट्रेपीजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, नो इक्वल साइड होती है, इसके पास कोई साइड इक्वल नहीं होती। कहने के लिए कह सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इक्वल नहीं होगी, यदि ये दोनों चाहे तो इक्वल हो सकती हैं, है ना, लेकिन कंपलसरी नहीं है। नो इक्वल साइड, नो इक्वल साइड, बट वन पेयर ऑफ क्या, अपोजिट साइड आर पैरेलल। क्या बोला मैंने, कुछ समझ में नहीं आया, सुनेंगे ध्यान से फिर पहले, ठीक है। इस क्या बोला मैंने कि कोई भी साइड पहली बात तो इक्वल नहीं होती, और ऐसा नहीं कि इक्वल हो जाएगी तो कुछ भूचाल आ जाएगा, है ना, इक्वल नहीं है बस। तो कोई साइड इसकी इक्वल नहीं है, लेकिन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक साइड इसकी पैरेलल जरूर होगी, लेकिन दूसरा पेयर क्या होगा, नॉन पैरेलल होगा। यदि ये भी पैरेलल हो गया तो कहानी बन गई, फिर उसकी पैरेलल हो गई नहीं। और यदि मान लो दोनों पैरेलल हो गए तो फिर ये साइड इक्वल होनी पड़ेगी ना उसको, तब ना पैरेलल होंगी। तो ये इसी के कारण कि दो साइडें इसकी पैरेलल नहीं होती, इसके कारण इसकी कोई साइड इक्वल भी नहीं हो सकती। और यदि इसको इक्वल करें तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, लेकिन अब कोई साइड इक्वल नहीं होंगी। दूसरी बात, इसके डायगोनल्स की करें तो डायगोनल्स में भी कोई कंपलसरी नहीं है कि इक्वल है कि नहीं है,
मतलब डायगोनल्स के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, इसके डायगोनल इक्वल हैं कि नहीं है ना। तीसरी बात एंगल्स की करें तो एंगल भी हम कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते कि इक्वल है कि नहीं है। बात समझ में आ रही होगी कि हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि डायगोनल इसके इक्वल है कि नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते कि एंगल बराबर है कि नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इसके ये और ये एंगल, मतलब यहां का एंगल और यहां का एंगल प्लस करने पर 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा 180 डिग्री, इस बात पर थोड़ा चर्चा कर ले कि इन दोनों को प्लस करने पर 180 क्यों आता है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइडें हैं, और यदि पैरेलल साइड को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये ट्रांसवर्सल ऑन सेम साइड एंगल होते हैं, और जब ट्रांसवर्सल ऑन सेम साइड एंगल फिक्स 180 होता है तो ही लाइनें पैरेलल होती हैं। मैंने पढ़ाया तुम लोगों को। और यदि ये थोड़ा बहुत भी कम हुआ तो ये लाइनें इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, पैरेलल बचेंगी नहीं। बात समझ में आ रही है। तो एंगल्स तो इक्वल नहीं होते, कोई ये हम नहीं बोल सकते, हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते, लेकिन ये कंपलसरी है। क्या कंपलसरी है कि पैरेलल लाइनों के बिटवीन के जो एंगल बनेंगे, यानी ट्रांसवर्सल ऑन सेम साइड एंगल जो बनेंगे, इनको सम करने पर 180 आएगा ही आएगा। इधर सेम यहां पर ये भी है कि इन दोनों को सम करने पर 180 आएगा। बात क्लियर। और चले आए काइट में। तो काइट क्या होता है कि ऊपर की एडजेंट टू साइड्स इक्वल होती है, ये दो साइडें इक्वल होंगी और ये दो नीचे की दो साइडें इक्वल होंगी। डायगोनल जरूर इसके इंटरसेक्ट करते हैं 180 डिग्री पर, सॉरी 90 डिग्री पर। ये इसका मेन पॉइंट ये है, क्या है कि काइट में डायगोनल जो होंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल पर। बाइसेक्ट नहीं बोल रहा मैं, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, मैं बाइसेक्ट नहीं यूज कर रहा हूं। बाइसेक्ट का मतलब होता है बांटना, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। तो यहां डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। अभी तक हमने चारों में जो बोला था, किसमें किसमें, रेक्टेंगल, स्क्वायर में और रोम्बस में बाइसेक्ट शब्द यूज किया था हमने, कि रोम्बस के और स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, इसके इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। बराबर नहीं काटते ये, लेकिन राइट एंगल पर काटते हैं। ऊपर की दो साइडें बराबर, नीचे की दो साइडें बराबर। बात क्लियर, सभी को समझ में आया। अब इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज नहीं, पहले हम थ्योरम में चलेंगे। इसकी थ्योरम से इंपॉर्टेंट है, पेपर में थ्योरम आएंगी इसकी, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज, सॉरी थ्योरम 8.1 लिखा है। थ्योरम 8.1 फिर से मैं बता दूं तुम लोगों को कि चैप्टर जो 8 हमारा क्वाड्रिलेटरल है क्लास 9th में, इसमें से थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम का ही मेन काम है यहाँ पर। यदि थ्योरम्स हमसे आती है, यानी थ्योरम जो हमने प्रॉपर्टी अभी सीखी हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने की बात कही जाएगी, ठीक है। इसके पहले हमने चैप्टर पढ़ा है ट्रायंगल, और ट्रायंगल में कई सारी बातें हमने देखी हैं। कॉन्ग्रेंस लाते जिस बच्चे से नहीं बनेगा, उससे यहां थ्योरम भी नहीं बनेगी। तो सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेंसी लानी है, और पहला जो थ्योरम है वो भी कॉन्ग्रेंस पर बेस्ड है कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। मतलब किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। कौन? डायगोनल। कैसे? ऐसे, जैसे मैं समझा रहा हूं कि ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है। और क्या दिया है कि डायगोनल, तो डायगोनल एक ठो मिला दिया, कोई भी जरूरी नहीं है कि AC ही मिलाए, हम BD भी मिला देंगे, वही काम करेगा, ठीक है। तो गिवन, सबसे पहला काम तो ये होता है हमारा इसमें गिवन लिखना। गिवन में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में जो दिया है, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पैरेललोग्राम है तुम्हारे पास। कौन सा पैरेललोग्राम है? ABCD। ये नाम हमने अपने से दे दिया, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा कि एक पैरेललोग्राम तुम्हारे पास है, तो हमने लिख दिया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, डायगोनल इसको डिवाइड कर रहा है कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल में, तो हमने लिख दिया AC इज अ डायगोनल, AC इज इट्स डायगोनल, ठीक है। हमें क्या लाना है? हमें बेटा लाना है टू प्रूव, या इसी को हम लिखेंगे सो दैट भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है कि ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंस। हमें कॉन्ग्रेंस लाने हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंस। तो कौन कौन से ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ADC के, ये लाना है हमें। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें लाना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC क्या है, कॉन्ग्रेंस है। तो देखें कैसे कॉन्ग्रेंस ला पाएंगे हम प्रूफ में। क्या करना है हमें क्वेश्चन में, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रेंस लाना है। सबसे पहली बात यह है कि हम इसे कॉन्ग्रेंस लाएंगे कैसे। तो पैरेललोग्राम, पहली बात तो कॉन्ग्रेंस लाने की 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है पहले से ही। कौन कौन सी, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और RHS। अब हम देखें इन 5 प्रॉपर्टीज में इस दिए गए डायग्राम में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही। तो RHS तो लगने से रही, क्योंकि RHS प्रॉपर्टी वहां यूज होती है जहां राइट एंगल हो। यहां तो राइट एंगल कहीं दिख ही नहीं रहा, तो इस प्रॉपर्टी की हम बात ही नहीं करेंगे कि ये लगेगी। दूसरी बात सर, साइड साइड साइड, 3 साइडें बराबर होनी चाहिए, हो सकता है ये लग जाए। साइड एंगल साइड, तो एक एंगल चाहिए जो बराबर हो। तो पैरेललोग्राम के हम जानते हैं कि एंगल बराबर होते हैं, लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं से सोच विचार लेंगे आ जाएगा। तीसरी बात, एंगल साइड एंगल, ये भी यूज की जा सकती है क्योंकि डायगोनल इसको काट रहे हैं और हम जानते हैं पैरेलल साइड है, तो पैरेलल साइड को इंटरसेक्ट को लाइन करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। चौथी बात, एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी भी इसमें यूज की जा सकती है। कैसे वो मैं बता दूंगा। इसमें इस दिए गए डायग्राम में हम कई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ये सारी बातें हम पहले से जानते हैं, पैरेललोग्राम के इंट्रोडक्शन से जानते हैं हम। तो ये चारों प्रॉपर्टी, कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं 2 ट्रायंगल्स को लाने में कई प्रॉपर्टी लग जाती हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम देखेंगे बुक में हो सकता है एंगल साइड एंगल दिया हो, साइड एंगल साइड दिया हो, मैं आपको साइड 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 बता दूं तो भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कांग्रेंस, जब 2 चीजें कांग्रेंस होंगी तो कांग्रेंस होने पर उसकी सारी बातें इक्वल होती हैं। और कई बातें हमें दिखती नहीं है, दी नहीं जाती हैं, कई बातें दी जाती हैं और दिखती भी हैं। जैसा हम यहां देख रहे हैं कि पहले तो 2 ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, क्या बातें हैं दोनों ट्रायंगल की, क्या बातें हैं समझें। ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के बराबर होगी, इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। दूसरी बात, ये साइड भी इस साइड के इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो दोनों बराबर होंगी। तीसरी बात, AC कॉमन है, तो क्या लग गया, साइड 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 प्रॉपर्टी, कांग्रेंस। पहला तरीका मैंने समझा दिया। दूसरी बात करूं कि यदि ये दोनों साइडें पैरेलल हैं, मेरी बातें ध्यान सुनना, यदि ये 2 साइडें पैरेलल हैं तो इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल होगा। दूसरा, ये एंगल इस एंगल के, सॉरी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 2 पैरेलल लाइनों के यदि कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये इसके इक्वल होगा। सेम कार्यक्रम, ये इसके इक्वल होगा और ये साइड कॉमन है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल भी यूज कर लिया हमने, मतलब हम इसको साइड 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 से भी ला सकते हैं, एंगल साइड एंगल से भी ला सकते हैं। ये 2 प्रॉपर्टी सर समझाइए, कहां से है बराबर, आपने बोला चारों लग जाएंगी। इन दोनों की बात समझते हैं। ये इसके बराबर है, हम जानते हैं, अभी मैंने बताया अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती है। ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और तीसरी बात, AC कॉमन है, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यानी AS प्रॉपर्टी भी हमने यूज कर ली। तीनों तरीकों से आ सकता है ना क्वेश्चन। एंगल साइड से सर बताइए, एंगल साइड से कैसे आएगा, तो फिर समझ लें, ये इसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा सर, मालूम है तुम लोगों को। तीसरी बात, AC के इक्वल होगा, तो एंगल साइड भी लग सकती है। मतलब इस दिए गए क्वेश्चन में हम एक साथ चारों प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम चारों प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे।
4 प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो क्या मतलब इतना पढ़ाने का। आया समझ में? जागरूक बने हम, हमारा काम तो एक ही प्रॉपर्टी में चल रहा है, तो हमको 4 प्रॉपर्टी नहीं लगानी, हमें केवल एक ही प्रॉपर्टी लगानी है। तो देखो क्या लिख दूं, कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो लिख देते हैं कि ए बी इक्वल है सी डी के, क्यों? क्योंकि ए बी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये लिख दो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा ए सी इक्वल ए सी, क्यों है ये? क्योंकि ये कॉमन है। तीसरी बात बी सी इक्वल है ए डी के, क्यों? यही सब महाभारत लिख देंगे क्या कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन पैरेललोग्राम। तो बाई साइड 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 प्रॉपर्टी क्या बन गया? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस बन गया ट्रायंगल ए डी सी के। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होते, वैसे तो हमें केवल इतना ही लाना है, हमको इसका आगे करना नहीं क्वेश्चन, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूव्ड, ठीक है। लेकिन यदि मान लो इसमें कुछ और बातें पूछी जाती, जैसे कि आगे वाले क्वेश्चन में पूछी जाएंगे अभी, तो हम कॉन्ग्रेंस तक लाएंगे और उसके बाद बाई सीपीसीटी प्रूफ कर दिया करेंगे। समझ में आया सभी को? लिख लो बेटा इसे।